Hello everyone. So today's our topic is treatment of bad debt. जर्नल, जिसमें हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया, हाउ टू फ्रेम द जर्नल एंट्रीज बाय यूजिंग द रूल्स. नाउ हाउ टू ट्रीट बैड डेट्स. आपको याद होगा बैड डेट्स क्या होते हैं. जो डेटर्स हमारे पैसे नहीं देते हम उनको बैड डेट्स बोलते हैं. तो बैड डेट्स जो कि हमारा एक लॉस हो गया है, हमारे पैसे रिकवर्ड नहीं होंगे, तो एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर. जिस भी डेटर का नाम होगा वो हम देंगे. कई बारी कुछ पैसे हमें रिसीव हो जाते हैं, तो जितने रिसीव हो जाएंगे उसको हम यहाँ पे कर देंगे कैश अकाउंट डेबिटेड. जैसे कई बारी क्वेश्चन में गिवन होगा कि टोटल में से 60% आपको रिसीव हो गया, तो 60% जो पैसे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे. 40% रिकवर्ड नहीं हुए तो 40% यहाँ आएगा, और जो रिमेनिंग होगा टोटल अमाउंट आपका वो डेटर में जाएगा. अब कई बार इसके बाद क्या होता है कि जो बैड डेट्स होते हैं इनके पैसे कई बार हमें रिकवर हो जाते हैं. रिकवर मतलब उनको लगता है कि हम पेमेंट अब दे देते हैं, थोड़े पैसे हमारे पास हैं. तो उस केस में जो हमारी एंट्री होगी कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट नहीं करना हमने, क्योंकि हम एक बार ही जिसको अपनी बुक में बैड बना चुके हैं उसको हम क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको ख़त्म कर दिया. यहाँ पे हम लिखेंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. ये हमारे बैड डेट रिकवर्ड होगी, ये अकाउंट हमारा बनेगा. तो स्टार्ट करते हैं ये. So our question is pass journal entries for the following transaction. Mohan is declared insolvent and receive first and final dividend from his official receiver 50 paisa in a rupee against a debt of 5,000. मोहन, जिसको हमने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, अब उसने 5,000 में से 50 पैसा, 50 पैसा मतलब 50/100, इट मीन्स 50% पैसे हमें रिसीव हो गए. तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री जो आएगी अप्रैल 1 हमने पैसे रिसीव किए, तो कैश अकाउंट डेबिटेड बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू मोहन. अब मोहन के अकाउंट में कितना जाएगा 5,000, क्योंकि मोहन ने 5,000 देने थे. हमें रिकवर्ड कितने हुए हैं ओनली 50 पैसा. 50 पैसा मतलब 50/100, इट मीन्स 2,500 हमें रिसीव हो गया. जो रिमेनिंग बच गया 2,500 वो हमारा बैड डेट आ गया. बीइंग मोहन is declared insolvent and 50 paisa in a rupee recovered. क्योंकि हमारी फर्स्ट एंट्री. नाउ सेकेंड एंट्री इज 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज़ नॉट रिकवरेबल. 8,000 ड्यू हुआ है रमेश से, जो कि अब रिकवर नहीं हो पाएगा. डेट है अप्रैल 2. बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट. अब यहाँ पे कोई पैसे नहीं आए, तो सारे के सारे पैसे ही बैड डेट हो गए. बीइंग amount due from Ramesh is not recoverable. नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 3. एंट्री इज श्याम who owns 15,000 became insolvent एंड 50 पैसा या 50% इज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. सेम इसके साथ की एंट्री 50 पैसा हमने रिसीव किया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू
शाम अकाउंट 15,000 टोटल है, 7,500 हमने रिसीव कर लिया, 7,500 ही हमारा बैड डेट है। बीइंग 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम शाम। नेक्स्ट एंट्री इज April 4 and the entry is received 10,000 in cash from Sohan for bad debt written off last year। 10,000 हमने कैश में रिसीव किया सोहन से, जो कि पिछले साल रिटर्न ऑफ हो चुका था। इट मीन्स हमने बैड डेट रिकवर किए हैं यहाँ पे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। यहाँ पे उसका नाम नहीं आएगा, ये चीज़ बेटे आपने याद रखनी है, क्योंकि जब एक बार हमने किसी को अपनी बुक में बैड बना दिया फिर हम उसका नाम दोबारा यूज़ नहीं करते, तभी हमने बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट लिया है। बीइंग नरेशन में आप मेंशन कर सकते हो ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, ये हमने रिसीव किया। तो ये हो गया आपकी बैड डेट की ट्रीटमेंट। जो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चंस, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन की है, जिसमें ऑलरेडी हमने लास्ट जो न्यूमेरिकल्स किए हैं, बैंक वाली एंट्रीज इसमें आ रही हैं आपकी, तो इसमें ज़्यादातर बैंक अकाउंट ही आपका यूज़ होगा, तो ये भी आपने करनी है। इसके साथ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, जो टॉपिक हम पहले ही कवर कर चुके हैं। जब भी गुड्स की ट्रांजैक्शंस आती हैं तो उसमें हम टू परचेजेस को जो है वो लेते हैं। एक बारी मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। जब गुड्स दी जाती हैं एज अ चैरिटी या फिर गुड्स हम डोनेट कर रहे हैं, तो चैरिटी डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। वैसे यूजली बेटा परचेजेस जो हैं वो क्रेडिट नहीं होता, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें परचेजेस क्रेडिट होता है। तो फर्स्ट केस है जब हम चैरिटी या डोनेशन करते हैं। अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं गुड्स एज अ सैम्पल, जिसको हम एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी कहते हैं, या सैम्पल्स भी आप लिख सकते हो, पर बेस्ट ऑप्शन है आप एडवर्टीजमेंट अकाउंट लिखो। इसमें भी हमने टू परचेजेस करना है। रीज़न इसका ये होता है कि जो स्टॉक है हमारा, जो हमने परचेजेस की थी वो कम हो रही है, क्योंकि हम फ्री में दे रहे हैं उसको, इस वजह से परचेजेस जो है वो क्रेडिट होता है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट, उसमें भी जो भी आपका नुकसान हुआ है टू परचेजेस, और इन केस आपको क्लेम मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट। व्हेन फुल अमाउंट इज़ रिसीव्ड तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, और अगर आपको कंपनसेशन मिला हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड लॉस बाय फायर, जितना रह गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में, और टू इंश्योरेंस। अब ड्राइंग का केस, अगर तो ऑनर ड्राइंग कैश में करता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और अगर वो भी गुड्स विड्रॉ करता है तो यहाँ भी बेटे देखो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने पहले कवर कर दिया था आपका, पर फिर भी एक बारी मैंने रिकॉलिंग कर दी है आपकी इस टॉपिक की, और आपने यहाँ तक के जो रिलेटेड टू गुड्स तक के क्वेश्चन हैं वो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक के जो 4 क्वेश्चंस हैं आपने कंप्लीट करना।